भगवान के सुंदर नूपुरों का ध्यान करें। सुंदर भगवान की पीत वर्ण की धोती, मोटी सुंदर चौड़ी लाल किनार है, उसका ध्यान करें। भगवान के सुपुष्ट गुल्फ का ध्यान करें। भगवान के सुपुष्ट घुटनों का ध्यान करें। सुंदर सुचिक्कन गोल गोल लंबी भगवान की सुंदर जंघाओं का ध्यान करें। भगवान की सुंदर पीली धोती का ध्यान करें। भगवान की सुंदर कटी किंकणी का ध्यान करें। सुंदर सुंदर क्षुद्र घंटिकाएं लटक रही हैं, उनका ध्यान करें। पीतांबर से फेंट कसी हुई है, ये कसी हुई फेंट का ध्यान करें। ये फेंट क्यों कस रखी है? बोले भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने कमर कस रखी है। कोई भक्त हमें बुलावे तो सही, हम दौड़ के चले जाएंगे। पीतांबर की फेंट का ध्यान करें। भगवान की कटी कौंधनी का ध्यान करें। बड़ी प्यारी सुंदर भगवान की कौंधनी है। भगवान के दक्षिणावर्त सुंदर नाभि का ध्यान करें। यज्ञोपवीत की रेखा का ध्यान करें। और भगवान के उदर में त्रिवली है, 3 रेखाएं हैं, उनका ध्यान करें। भगवान के विशाल चौड़े वक्षस्थल का ध्यान करें। भगवान के वक्षस्थल में दाहिनी ओर एक स्वर्ण रोमावली है। उस स्वर्ण रोमावली के रूप में साक्षात श्री प्रिया जी विराजमान है, श्री किशोरी जी विराजमान है। ये भगवान के वक्षस्थल में ही श्री जी का ध्यान है। भगवान के वक्षस्थल में श्री जी का ध्यान। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि पहले ठाकुर जी का ध्यान चित्त में स्थिर हो, तब प्रिया जी का ध्यान प्रकट होगा। और ठाकुर जी का ध्यान करने के पहले प्रिया जी का ध्यान करना, ये अनधिकार होता है। ठाकुर जी का ध्यान पहले चित्त में स्थिर हो तो ठाकुर जी के हृदय में नित्य श्री प्रिया जी विराजमान है। उनके हृदय पर जब दृष्टि अटकेगी तो प्रिया जी का वही दर्शन होने लगेगा। श्रीवत्स की रेखा के रूप में प्रिया जी का ध्यान, भृगुलता का ध्यान है। भृगुलता के ध्यान के रूप में भगवान की भक्त वत्सलता का ध्यान है। भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, वो भक्त पद प्रहार भी कर दे तो भी उसके पद प्रहार को अपने छाप के रूप में भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भृगुलता का ध्यान करें। भगवान के सुंदर चंद्रहार का ध्यान करें। भगवान के सुंदर मुक्ताहार का, मणिहार का ध्यान करें। भगवान के कंठ में कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। सुंदर शंख के समान सुंदर ग्रीवा का ध्यान करें। और भगवान के चरणांगुष्ठ तक चुंबन करने वाली भगवान की सुंदर बनमाला का ध्यान करें। बनमाला में 5 प्रकार के पुष्प हैं। कौन कौन? तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरुहई। तुलसी, कुंद और मंदार और पारिजात और सरोरु माने कमल। ये 5 प्रकार के पुष्पों से गूंथी हुई माला भगवान की दिव्य बनमाला है। ये 5 रंग की पुष्प हैं इसमें। ये 5 रंग कौन कौन है? ये भक्ति के 5 रस ही 5 रंग हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये 5 जो भक्ति के रस हैं, इन भक्ति के 5 रसों के उपासक जो भक्त हैं, वे ही भगवान की माला के पुष्प हैं। प्राकृत पुष्प नहीं, भक्त ही पुष्प बनकर के भगवान के वक्षस्थल पे लगे हुए हैं। भगवान तो उन्हें छाती से लगा रहे हैं और बनमाला चरण चूम रही है। मानो भगवान तो छाती से लगाते हैं और भक्त चरणों में गिर रहे हैं, प्रपन्न हो रहे हैं। ये बनमाला का भाव है। बनमाला का ध्यान करें। ऐसी सुंदर भगवान की दिव्य बनमाला है, उस बनमाला का ध्यान करें। इसमें शांत रस के जो भक्त हैं, उपासक हैं, मनहु शांत रस धरें शरीरा, भगवान शंकर शांत भाव से भजन में लगे रहते। सनकादिक शांत भाव से भजन में लगे रहते। कपिल जी शांत भाव से भजन में लगे रहते। ये श्वेत पुष्प है। दास्य रस के उपासक श्याम पुष्प है, कुछ नीले वर्ण के पुष्प हैं, क्योंकि स्वामी का रूप उनकी आंखों में समाया हुआ है। ये श्याम वर्ण के पुष्प हैं। और वात्सल्य रस के भक्त पीत वर्ण के पुष्प हैं, पीत रंग के पुष्प हैं। हरी हरी तुलसी कौन है? तुलसी का रंग हरा होता ना, तो हरे रंग के जो पुष्प तुलसी गुथी भई वे कौन है? वो सख्य रस के भक्त हैं। उनका चित्त सदा हरा भरा रहता ठाकुर के साथ खेलने के कारण, ये सख्य रस के हैं। और सबसे खरा चोखा रंग होता है लाल रंग। ये कमल, पुष्पों का राजा क्या है? कमल। तो रसराज श्रृंगार जो माधुर्य है, यह माधुर्य रस के उपासक भक्त जो हैं वे कमल। कमल रसराज
कमल को पुष्पराज कहा गया, पुष्पों का राजा कहा गया। ये कमल, क्योंकि प्रेम का रंग चोखा होता है, श्रृंगार का रस जो है ना उसे उज्ज्वल रस कहा गया, अति उज्ज्वल रस है, चटक रंग है। श्री ठाकुर जी को गोपियां होली खिलाती हैं तो दूसरे रंग की प्रधानता नहीं होती है, ब्रज में लाल रंग की प्रधानता है। गोपियां ठाकुर जी के ऊपर गहरा रंग लाल रंग छोड़ती हैं और ठाकुर जी गोपियों के ऊपर गहरा लाल रंग छोड़ते हैं। ब्रज में लोग रसिया गाते हैं, मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डाले। वो ऐसा रंग डालते हैं ठाकुर जी लाल रंग की, बस अगली होली तक याद बनी रहे। ठाकुर जी ने पिचकारी मारी थी, रंग डाला था। तो वो जो रंग है वो अतिशय चटक रंग है, इसलिए वो कमल के जो पुष्प हैं अथवा ये लाल लाल गुलाब के जो पुष्प हैं, ये लाल रंग के जो पुष्प हैं, ये भगवान के श्रृंगार रस के उपासक बनते हैं। लेकिन देखो सब एक सूत्र में गुथे हुए हैं, इसका तात्पर्य किसी का किसी से विरोध नहीं है, वैर नहीं है, सब एक सूत्र में गुथे हुए हैं और सब प्रियतम की छाती से लगे हुए हैं। अर्थात किसी रस के भक्त को ठाकुर जी अपने से अलग नहीं करते, अपनी छाती से लगा के रखते हैं और समस्त भक्तों का आश्रय भगवान के चरण कमल होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये सुंदर भगवान के यह बनमाला का ध्यान करे, भगवान के सुंदर पीतांबर का ध्यान करे। ये फहराता हुआ पीतांबर कौन है? ये साक्षात श्री राधा रानी ही पीतांबर है। श्री ठाकुर जी के श्रीअंग में पीतांबर के रूप से लिपटी रहती है और श्री जी के अंग में जो नीलांबर है ये साक्षात श्याम सुंदर ही नीलांबर है। प्रिया जी के अंग का श्रृंगार ठाकुर जी और ठाकुर जी के अंग का श्रृंगार श्री प्रिया जी। सुंदर ध्यान करें, भगवान की विशाल कंधों का ध्यान करें, बाजूबंद का ध्यान करे, भुजदंडों का ध्यान करे। कौन से भुजदंड? बोले दत्ता, गोपियां कह रही हैं दत्ता भयंच भुजदंड युगम विलोक्य वक्षस्त्रियै करमणम च भवामदास्या। हे नाथ, आपके विशाल भुजदंड, जिन भुजदंडों में आप दृढ़ बाहुपात में श्री जी को अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करते हैं। वक्षस्त्रेय कर्मणम, जिन भुजाओं में भर करके श्री जी को आप अपने वक्षस्थल से लगा लेते हैं, ऐसे भुजाओं को देखकर हमने अपना सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया है। इसका तात्पर्य हे नाथ, ऐसे ही आप अपनी भुजाओं में भर के हमें छाती से लगा दीजिए। भुजदंडों का ध्यान, भगवान के सुंदर पहुंचियों का ध्यान, कड़ों का कंगन का ध्यान, भगवान की सुंदर लाल लाल करकमल का ध्यान, सुंदर करकमल की रेखाओं का ध्यान, भगवान के सुंदर नखमणि चंद्रिका का ध्यान और भगवान की उंगलियों में जो सुंदर मुद्रिकाएं हैं उन मुद्रिकाओं का ध्यान। करकमल का ध्यान करते समय यह अनुभव करना चाहिए, हमारे श्री ठाकुर जी अपना सुंदर सुशीतल सुकोमल करकमल हमारे मस्तक पर फिरा रहे हैं। इस प्रकार का भाव करकमल का ध्यान करते समय रखना चाहिए। भक्तों की एक ही भावना है, कबहू कर सरोज रघुनायक धरि हो नाथ शीस मेरे। हे नाथ, कब ऐसी कृपा करेंगे, अपना करकमल हमारे मस्तक पर पधराएंगे। शीतल सुखद छांव जही कर की मैं तत पाप ताप माया। निशिबा सरते ही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। उस करकमल की छाया का ध्यान, भगवान के करकमल का ध्यान करें और भगवान की सुंदर ठोड़ी का ध्यान। जिससे उपमा दें इनकी ठोड़ी की, अनुपम ठोड़ी है, बड़ी प्यारी ठोड़ी है और सुंदर सुचिक्कन सुवृत्त कपोल हैं, एकदम भरे हुए गाल हैं भगवान के, कपोल एकदम खिले हुए कपोल भगवान के हैं और लाल लाल सुंदर अधरोष्ठ का ध्यान, लाल लाल सुंदर उत्तरोष्ठ का ध्यान और मुख में पान की लाली का ध्यान, सुंदर दंत पंक्ति का ध्यान, नक वेसर का ध्यान,
सुंदर सुंदर अति सुंदर भगवान की मनोहर नासिका का ध्यान, भगवान के विशाल अरुणारे नेत्रों का ध्यान, जिनमें प्रेम का समुद्र हिलोरे ले रहा है, ऐसे भगवान के नेत्रों का ध्यान, भगवान के कमान के समान खिंची हुई भौहों का ध्यान। ये दो धनुष ऐसे हैं जिनमें डोरी नहीं है और इतने प्रचंड धनुष हैं कि बिना डोरी के बाण चलाया नहीं जा सकता। लेकिन ठाकुर जी के जो खिंची भई भौहें हैं ना, ये बिना डोरी के धनुष हैं और उनकी जो तिरछी चितवन है वे बाण है। ये बंक भ्रकुटी से देखकर तिरछी चितवन जिसके ऊपर डाल देते हैं, बस उसके कलेजे में तीरती भई उनकी चितवन चली जाती है। सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी है। भगवान की मंद मुस्कान का ध्यान, भगवान के सुंदर वंक तिरछी चितवन का ध्यान, भगवान की सुंदर वंक भ्रुकुटी का ध्यान। दर्शनीय तिलको बनमाला, भागवत में गोपियां कहती हैं दर्शनीय तिलका। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो गोपियों का यह है कि दर्शनीय तिलका, इस त्रिभुवन में जितने दर्शनीय हैं उनमें तिलक माने श्रेष्ठ श्री कृष्ण है, दर्शनीय तिलक। दूसरा अर्थ है इनका तिलक बड़ा दर्शनीय है। जैसे तैसे तिलक नहीं लगाया ठाकुर जी ने, हाँ हाँ क्या कहना। रसिकों ने बड़े प्रेम से तिलक की रेखा बनाई है और विचित्र पत्रावली की कपोलों पर रचना की है, भौं की रचना की है, श्रीअंग में विचित्र पत्रांकुर की रचना की है। ये दर्शनीय तिलको बनमाला, दर्शनीय तिलक है। भगवान की तिलक की रेखा का ध्यान, और तिलक तो मध्य में है और इधर उधर क्या है, बोले सुंदर कस्तूरी कुमकुम केसर आदि से मिश्रित सुंदर चंदन की खौर कड़ी हुई है। भगवान की सुंदर खौर का ध्यान, भगवान के सुंदर मकराकृत कुंडल का ध्यान और भगवान की घुंघराली अलकावली का ध्यान। इस घुंघराली अलकावली में ही भक्तों का मन फंस जाता है, ये लटों में मन अटक जाता है और लटों में ही मन नहीं अटकता। ठाकुर जी भक्त की लटों को भी अटका लेते हैं। हमारे ब्रज के एक महान रसिकाचार्य सिद्ध संत श्री चतुर्भुज दास जी महाराज नागा जी, जो 84 कोस ब्रज की रोज एक परिक्रमा किया करते थे, नित्य 84 कोस ब्रज की परिक्रमा करते थे रोज। अलग अलग नियम था, बरसाने में राजभोग का दर्शन करते, कहाँ शयन भोग, कहाँ आरती, कहाँ मंगला, केशव देव जी की मंगला करते थे। इस तरह से 84 कोस ब्रज की नित्य परिक्रमा करते थे। ये जब बरसाने के निकट आए तो बहुत वेग से योग बल से चलते थे, तो हींस के झाड़ में जटा अटक गई। जटा अटक गई तो आप खड़े हो गए, सुलझा सकते थे लेकिन नहीं सुलझाया। क्यों? निरंतर रूप का ध्यान करने वाले भगवान की घुंघराली अलकावली में मन अटका है। बोले अच्छा, हमने अपना मन तेरी घुंघराली अलकावली में अटका रखा है तो तूने हमारी जटाओं को पकड़ रखा है। लोग कहते बाबा हम जटा खोल लें, कहते नहीं, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तुमने उलझाई है न तुम सुलझाओगे। ग्वारियों को भगा दी। उनका भाव यह था कि ठाकुर जी ने जटाओं को उलझाया तो ये सुलझाएं। ठाकुर जी आ गए, बोले बाबा आपकी आज्ञा हो तो आपकी जटा सुलझा दें। बोले नहीं नहीं, हमको छूना मत। क्यों? बोले बिना प्रिया जी के आपने स्थिरता नहीं है, सुलझाओगे नहीं और उलझा के चले जाओगे। प्रिया जी को बुलाओ तब उलझाओ, तब सुलझाओ। देखो भक्तों की जुक्तियां कैसी बढ़िया होती है। कहते प्रिया जी नहीं होंगी तो तुम उलझाओगे नहीं, सुलझाओगे नहीं, उलझा दोगे और ज्यादा। जानते तुम्हारी आदत, बहुत चंचल हो। प्रिया जी बुलाओ तब सुलझाओ। प्रिया जी तो सदा साथ ही रहती, प्रिया जी प्रकट हो गई तो प्रिया जी और ठाकुर जी ने दोनों ने जटाओं को सुलझाया। जी नागा जी ने भगवान की घुंघराली अलकावली में भक्तों का मन अटकता रहता है। ये भगवान की सुंदर घुंघराली अलकावली का ध्यान करे और भगवान के सुंदर मयूर पंख के सुंदर मुकुट का ध्यान करे। बड़ी प्यारी लटक है, मुकुट की लटक है। देखो रिया मुकुट की लटकन। हमारे बिहारी जी में लोग गाते देखो रिया मुकुट की लटकन। इनके मुकुट की लटकन तो देखो। लटकन देखने का तात्पर्य क्या है? बोले देखो तो सही
ये मुकुट धारण अवश्य किए हैं, लेकिन मुकुट भी प्रिया जी के ओर लटक रहा है, अर्थात प्रिया जी की ओर ढल रहा है मुकुट, अर्थात श्याम सुंदर प्रिया जी की ओर न्यौछावर हो रहे हैं। ऐसा सुंदर इनका मुकुट है। इस मुकुट की लटकन का दर्शन करे, त्रिभंग ललित झांकी का अनुभव करे, सुंदर वंशी का ध्यान करे, सुंदर लकुट का ध्यान करे, ऐसे भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करे। यहाँ चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान बताया गया, भेद नहीं है चतुर्भुज द्विभुज में। चतुर्भुज स्वरूप में जिनका मन अटका हुआ है वे चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करें। धनुर्बाण धारी स्वरूप जिन्हें अतिशय प्रिय है वे धनुष्बाण धारी श्री रघुनाथ जी का ध्यान करें, और जिन्हें चंचल चपल चितवन वाले श्याम सुंदर में जिनका मन अटका हुआ है वे उनका ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का ध्यान और श्री श्याम सुंदर का ध्यान, दोनों में भेद नहीं है, थोड़ा भेद है। क्या भेद है? आंखों में फर्क है थोड़ा, बाकी तो एक जैसे। आंखों में फर्क क्या है? बोले इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, मुस्कान तो है, मंद मंदस्मितम मधुरवास विशाल भालम, चितवन चारु कृपाल रसिक जन मन आकर्षत। चितवन चारु कृपाल, अग्र स्वामी जी कह रहे हैं रघुनाथ जी की चितवन बड़ी चारु है, बड़ी सलोनी है, बड़ी शोभनी है। चितवन चारु कृपाल रसिक जन मन को कर्षत। मंदहास मृदु बयन जनन को आनंद बरसत। मंदहास मृदु बयन। और ठाकुर जी की श्याम सुंदर की आंख कैसी है? बोले ये मुस्कुरा तो रही हैं, इनकी चितवन बड़ी चपल है। क्यों है चपल? उसका कारण है बहुबल्लवी बल्लभ है, इसलिए चपल है। आश्लिष्यवा पादरताम पिनस्तुमाम अदर्शनान मर्म हतांग करो तुबा यथा तथावा विदधातु लंपटा। बहुबल्लवी बल्लभ है, बहुबल्लवी बल्लभ होने के कारण चितवन चपल। कभी किसी गोपी की ओर अपनी सुंदर तिरछी चितवन बिखेरते हैं, कभी किसी गोपी की ओर। ये इनकी चंचल चपल चितवन, इसका ध्यान है। बस इसी ध्यान में अपने चित्त को रमा दे, अटका दे। ये ध्यान पुराणों में जो वर्णन है, इन ध्यानों को करे। और मान लो ऐसे ध्यान में सुविधा न हो सके तो गुरुजनों की कृपा से जो ध्यान होता है उसका ध्यान करे। और कठिनाई ध्यान में अधिक मालूम हो तो जो भगवत विग्रह अतिशय प्रिय लगे उन स्वरूप का ध्यान करे, विग्रह का ध्यान करे। मंदिर में दर्शन करने जाते उस स्वरूप का ध्यान करे। मान लो उसमें भी कठिनाई होती हो तो जो चित्र छवि ठाकुर जी की चित्त को छूने वाली हो, जिसको देखकर मन में निरतिशय आह्लाद प्रकट होने लग जाए, वो छवि जो मन को भा जाए, ऐसी एक छवि को विराजमान कर ले और बार बार छवि का दर्शन करे। फिर आंख बंद करके उस छवि को हृदय में देखे। आप लोग कहेंगे कि चित्रकार ने भगवान को तो देखा नहीं। चित्रकार ने भगवान को देखा, कल्पना से ही तो बनाता है। तो कल्पना से कल्पित ध्यान उस सत्य कैसे? यह शंका भगवान के ध्यान के संबंध में नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि भगवान परम सत्य हैं, इसलिए उनके संबंध में की गई कल्पना असत्य हो नहीं सकती। आप जिस रूप की झांकी का ध्यान करेंगे उसी रूप में ठाकुर जी आकर के प्रकट होकर के दर्शन प्रदान करेंगे। भगवान का ध्यान करें, चरण से लेके भगवान के मुकुट तक ध्यान, मुकुट से लेके चरण तक बारंबार अपने चित्त को भगवान के ध्यान में लगा करके रखे। कहते इस ध्यान से क्या होगा? ध्यान का फल बता रहे हैं श्री कपिल भगवान। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद्विदय उत्पुलक प्रमोदात् औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुर्द्यमान
तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते। इस प्रकार से जब बारंबार भगवान की झांकी का ध्यान करेगा तो भगवान में परिपूर्ण भाव उसको जागृत हो जाएगा, प्रेम जागृत हो जाएगा। भक्ति के कारण उसका हृदय द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा और बारंबार आनंदातिरेक के कारण शरीर में रोमांच हो जाएगा, कली कली खिल जाएगी, हृदय खिल जाएगा और फिर उत्कंठित प्रेमाश्रुओं की धारा में वो अपने आप को अभिषिक्त कर देगा, नहला देगा। और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो कहते चित्त बडिशम शनकैर्वियुङ्क्ते। ये चित्तरूपी मछली है, इसको विषय से प्रेम है। जब ये ध्यान करेगा तो ध्यान रूपी कांटे में फंस करके चित्तरूपी मछली उचट करके भगवान के चरणों में लग जाए। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी भाव को तच्चापि चित्त बडिशम शनकैर्वियुङ्क्ते, इस अंश के भाव को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में दिया है। विषयवारी मनमीन, विषय रूपी जल है, मन रूपी मछली है, एक क्षण के लिए भी उससे अलग नहीं होना चाहता। ताते सहूं विपत्ति अति दारुण जनमत जौनी अनेक। इसलिए आप क्या कृपा करें? बोले कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदुचारो, यही विधि वेद हरो मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। हे भगवान कृपा की डोर बना लीजिए, आपके चरण में चिन्हित जो अंकुश का चिन्ह है उसकी बंसी बना लीजिए। मछली पकड़ने का जो उपकरण होता है उसे बंसी कहते हैं, उसकी बंसी बना लीजिए और क्या करिए? कहते उसकी बंसी बना करके भक्त वात्सल्य का चारा लगा करके हमारे मन रूपी मछली को पकड़ करके और हमको बरबस अपनी ओर खींच लीजिए। आपका तो एक खेल हो जाएगा, क्योंकि आप कौतुकी हैं, खिलाड़ी हैं। आपका तो एक नया खेल हो जाएगा और हमारी संकट से मुक्ति हो जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ये ध्यान रूपी कांटे में फंसकर ही मन रूपी मीन भगवान के चरणों तक पहुंच सकता है। इसलिए बारंबार भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान में भगवान बड़े बड़े अनुभव कराने लग जाते हैं। दो महात्मा मानसी सेवा करते थे, तो महात्मा ने अनुभव बताया। दो महात्मा मानसी सेवा करते थे और वृक्षराशि को उसकी परिक्रमा में थे। अब दोनों ठाकुर जी की मानसी में सेवा करें। एक संत तो गर्म जल से स्नान कराते, कुछ सर्दी का समय आ गया था मानसी में, और दूसरे संत उतना ध्यान नहीं देते, वो ठंडे जल से स्नान कराते। तो जो गर्म जल से स्नान कराते थे उनका नाम था माधवदास जी। उनका शरीर पूरा हो गया गिरिराज जी, बड़े अच्छे संत थे, नाम जापा। तो ठाकुर जी उनसे बोले कि आज मैं नहाऊंगा नहीं, ध्यान में मानसी में बोले मैं स्नान नहीं करूंगा। तो कहते क्यों? बोले हमको सर्द गर्म हो गया। क्यों? कहते देखो तुम्हारा जो मित्र महात्मा है, तुम तो पहले हमको गर्म जल से नहवाते और वो तुरंत सेवा करता, वो ठंडे जल से नहवाता। हमको सर्द गर्म हो गया, बुखार आ गया, जुकाम हो गया, हम जो है नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी ने उठने से भी सैया से मने कर दिया, स्नान से मने कर दिया। और जब स्नान से मने किया महाराज, तो वो महात्मा ध्यान में ही रोने लग गए, बहुत रोने लग गए। ठाकुर जी की पीड़ा हो गई शरीर में। तो उनके साथी महात्मा थे, बोले आप क्यों रोने लग गए, क्या बात हो गई? तो बोले कि तुम ठंडे पानी से स्नान कराते, बताओ हमारे ठाकुर जी बीमार हो गए। ये घटना स्वयं माधवदास जी ने दास को सुनाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखो भगवान अपने भक्त पर कितने प्रसन्न होकर उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। भगवान की भगवत्ता का विचार किया जाए तो क्या उनको ठंडी हो, क्या उनको गर्मी, लेकिन वे भाव को कितनी सूक्ष्म रीति से भाव का भगवान आदर करते हैं, ये विचार करने की बात है। ठाकुर जी ने कहा हमको सर्दी जुकाम हो गया, सर्द गर्म हो गई। भावपूर्वक भगवान का ध्यान, ये ध्यान में सिद्धि हो जाती है। जगन्नाथपुरी के एक राजा का चरित्र आता है। कहते वे भगवान की मानसी सेवा करते थे
एक बार मानसी सेवा में, और घोड़े पर बैठ के मानसी सेवा कर रहे थे, युद्ध के मैदान में घोड़े पर बैठे, बस मानसी सेवा का समय हुआ, राजभोग लगाया। तो राजभोग में कढ़ी बनाई उन्होंने, और कढ़ी बना करके और जा रहे थे थाल में लेकर के ठाकुर जी को कढ़ी भात। तब तक घोड़ा बिचक गया, और घोड़ा बिचका तो कढ़ी फैल गई, तो ध्यान में कढ़ी फैली थी और घोड़ा की जीन कढ़ी से सन गई। एक संत मिथिला में रहते थे, उनका नाम था श्री राधिका दास जी महाराज। गौड़ीय संप्रदाय के संत थे, गीत गोविंद की पद्धति से उनकी उपासना थी, वृद्ध थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। हमने उनका दर्शन तो नहीं किया, लेकिन उनके जो शिष्य थे पानी घाट वाले महाराज जी, बाबा श्री नवल किशोरदास जी महाराज, परम सिद्ध संत, उनका दर्शन किया। बड़े रसिक संत थे, तो गीत गोविंद के भाव की उनकी उपासना थी, वृद्ध थे और अतिशय निष्काम होकर भजन में लगे रहने वाले महापुरुष। तो एक दिन की बात है, वे वृद्ध थे और कुछ लेटे थे और कुछ बैठे थे, मैंने चरण फैला करके टिक करके बैठे थे, शिष्य सेवा में थे, और नेत्र बंद करके उनकी सेवा चल रही थी भावराजी की। और भावराजी की सेवा में प्रिया जी ने मुख चर्वित तांबूल उनको दिया, तो मुख चर्वित तांबूल वो लेकर के और ऐसे मुंह करके उसको कर रहे थे। अब शिष्यों को तो यही था कि महाराज जो है वृद्ध हैं, दांत नहीं है, तो मुंह घुमा रहे हैं, और वो भाव में मानसी में प्रिया जी के द्वारा उगारी भई बीरी, मुख चर्वित जो बीरी है उसका आस्वादन कर रहे थे। तब तक क्या हुआ कि उनको हिचकी आई, खांसी आई, और उस हिचकी खांसी में पान की पीक मुख से निकल पड़ी, वस्त्र लाल हो गया। तो शिष्यों को संदेह हुआ, ये उनके जो शिष्य जीवित थे वो बताते थे, तो संदेह हुआ कि महाराज के मुख से वृद्धावस्था में रक्त आ गया क्या। घोर जंगल में गंगा के किनारे रहते, जहाँ किसी भौतिक वस्तु का स्पर्श भी नहीं था, बड़ी भारी प्रतीक्षा पूर्वक रहते, बड़ी ऊंची कट्टर साधुता, साधु को दर्पण नहीं देखना, साधु को तेल नहीं लगाना, ऐसी साधुता, बहुत खरी साधुता। और वहाँ पान खाने की बात तो कोसों दूर है, गृहस्थ को पान खाना ये तो कोसों दूर की बात है। लेकिन अब जब उसमें से पान के कण दिखाई पड़े और महीन महीन सिपाड़ी के कण दिखाई पड़े, तब लोगों को हुआ कि ये तो पान है, और दिव्य सुगंध से पूरा कक्ष भर गया, गमगमा गया। और बाबा ने जब उस भाव को देखा कि भाव प्रकट हो गया बाहर, तो बाबा विलाप करने लगे, हा राधा कह के विलाप करने लगे, मूर्छा हो गई। बहुत देर के बाद जब मूर्छा दूर भई है, बड़े प्रेम पूर्वक शिष्यों ने पूछा है, तब आपने गदगद कंठ से कहा, ये तो प्रिया जी की उगारी भई बीरी थी। हमारे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि एक दो संत नहीं, सैकड़ों संत भक्त ऐसे हो गए हैं जिनको ध्यान की इस प्रकार की सिद्धि हो गई, मानसी की इस प्रकार की सिद्धि हो गई। और मानसी क्या है, मानसी सेवा क्या है? इस मानसी सेवा को भक्ति महारानी की नथ कहा गया। बिना नथ के सुंदरता नहीं बढ़ती, सौभाग्यवती नारी का चिन्ह है नथ। तो भक्ति महारानी का श्रृंगार जो है, उस भक्ति महारानी के श्रृंगार में मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। मानसी सेवा नथ है, इसलिए ठाकुर सेवा करने वालों को भी मानसी सेवा भले ही 5 मिनट 7 मिनट करें, लेकिन मानसी सेवा नित्य ही करना चाहिए। सुहाग के चिन्हों में दो चिन्ह ज्यादा हैं। कौन? एक तो नथ और दूसरे कर्णफूल। तो नथ क्या है? नथ है मानसी सेवा। भक्ति महारानी जो मानसी सेवा करते, मानो उन्होंने अपनी भक्ति में नथ धारण करा दी। और कर्णफूल क्या है? कर्णफूल है हरि सेवा और साधु सेवा, ये कर्णफूल है। हरि साधु सेवा कर्णफूल, हरि सेवा और साधु सेवा, ये दोनों कर्णफूल हैं भक्ति महारानी। माताएं साड़ी ओढ़ती हैं तो इधर से ओढ़ती हैं तो एक कान तो उनका ढक जाता है और दूसरा कान थोड़ा थोड़ा खुला खुला दिखाई पड़ता है। तो एक कुंडल तो छिप जाता है, दूसरा कुंडल उनका दिखाई पड़ता है। ये पर्दे के भीतर छिपी हुई ठाकुर सेवा तो छिपा हुआ कुंडल है,
और संत सेवा प्रकट दिखाई पड़ने वाला कुंडल है। तो केवल ठाकुर सेवा करे, संत सेवा न करे तो उसकी भक्ति महारानी एक कान में कुंडल धारण किए और दोनों कानों में कुंडल कुंड भक्ति महारानी के। बोले जो दिखाई पड़ने वाला कुंडल है ना वो संत सेवा है, और जो पर्दे के भीतर छिपा हुआ कुंडल है वो हरि सेवा है, और नथ जो है वो मानसी सेवा नथ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान की यह मानसी सेवा को ही ध्यान कहा गया, क्योंकि मानसी सेवा में ध्यान ही प्रधान होता है। ध्यान के बिना मानसी सेवा कैसे बन सकती है? मानसी सेवा में ध्यान ही प्रधान है, इसलिए ध्यान अवश्य करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान के श्रीअंग पर जो वस्त्र आभूषण हैं वे सब भगवान के परिकर ही हैं और सब सच्चिदानंदमय हैं। जहां मन अटक जाए, जहां ध्यान अटक जाए, वहां से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, वहीं रह जाए। मन को ले जाने की जरूरत नहीं, जहां मन अटक जाए वहीं रह जाए। एक श्री कल्याण दास जी नाम के संत हुए हैं, नाभाजी ने उनका वर्णन किया है। वो राम जी का ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते राम जी की कौंधनी पर ध्यान गया। वो कौंधनी उनको इतनी अच्छी लगी कि बस कौंधनी का ही ध्यान करते रह गए, आगे ध्यान बढ़ा ही नहीं, बस कौंधनी के ध्यान में ही तृप्ति हो गई। कौंधनी ध्यान उर में बस्यो राम नाम मुख जानकी। मुख से श्री सीताराम कह रहे थे, कौंधनी का ध्यान कर रहे थे, इसी बीच में भगवत धाम चले गए। तो जहां मन अटक जाए वहीं मन को अटका दे। दास्य रस के भक्त भगवान के चरण के श्रृंगार हैं। इस चरण में जो आभूषण है ना, ये दास्य रस के भक्त हैं। कटि प्रदेश का श्रृंगार कौन है? बोले सख्यरस के भक्त कटि का श्रृंगार है। वक्षस्थल का श्रृंगार शांतरस के भक्त हैं, क्योंकि छाती में वो स्थिर हार आदि कंठ आभूषण स्थिर बने रहते हैं। ये शांत रस के भक्त जो है वक्षस्थल का श्रृंगार है, वक्षस्थल के आभूषण है। और वात्सल्य रस के भक्त मस्तक का श्रृंगार है ठाकुर जी के। क्यों? बोले बड़े बूढ़ों का हाथ बच्चों के माथे पर रहता है कि नहीं, तो ठाकुर जी के मस्तक पर बैठने का साहस सबका नहीं। ये नंद यशोदा दशरथ कौशल्या आदि के भाव के उपासक जो भक्त हैं वो ही भगवान का मुकुट बन करके भगवान के ऊपर अपनी छाया किए हुए हैं, प्यार की वात्सल्य की छाया किए हुए हैं। आप लोग कहेंगे माधुरी के भक्तों को छोड़ दिया, ये माधुर्य रस के उपासक भक्त क्या हैं? कहते हैं माधुर्य रस के उपासक भक्त ठाकुर जी के मुख का श्रृंगार है। ये मुख का जो श्रृंगार है ये माधुर्य रस के उपासक भक्त हैं। ये कर्ण के कुंडल है ना, ये माधुर्य रस के उपासक भक्त हैं। कुंडल क्या करते हैं? जब ठाकुर जी चलते हैं तो कुंडल हिलते हिलते भगवान के कपोलों को छूते हैं। माधुर्य में यही मुख्य है, कपोलों में स्नेहांकन यही मुख्य है, कपोल का चुंबन स्नेहांकन यही प्रमुख है। तो वे माधुर्य रस के उपासक जो रसिक हैं वे ही कुंडल बने हैं और ठाकुर जी के कपोलों का बार बार स्पर्श करके सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, श्री ठाकुर जी को सुखी करते हैं और स्वयं आनंद में विभोर हो जाते हैं। ये माधुर्य रस के उपासक भक्त हैं। इस भाव को श्री जयदेव महाप्रभु जी ने भी दिया। एक गोपी उसको प्रियतम को भुजाओं में भर के कपोल पर स्नेहांकन का मन हुआ, उसने क्या किया? कापी कपोल तले मिलिता, कापी कपोल तले मिलिता, लपितुम किमपि श्रुति मूले, चारुच चुंबन एक रात जपो सिद्ध हो जाए। ये तमोगुणी सिद्धियां जल्दी हो जाती। प्रेत का मंत्र बता दिया, अब तो साधक ने प्रेत को सिद्ध कर लिया। अब प्रेत की सिद्धि के बल से उसने लोगों के बड़े बड़े काम बनाना शुरू कर दिए। बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लग गई, बहुत पैसे का संचय हो गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया, लेकिन सुख चैन विदा हो गया, बहुत दुखी हो गया। क्यों? वो प्रेत उसको सोने नहीं देता था, बार बार कहता कि काम बता नहीं तो मार डालूंगा। अब जब वो प्रेत को काम बताता तो घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में, भूत को काम करने में क्या देर लगे, जल्दी जल्दी काम कर देता।
अब उसकी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई कि बुद्धि ही सोच विचार की शक्ति ही समाप्त हो गई। वो सोचने लग गया अब क्या बताऊं इसको। कहते काम बता नहीं तो मार डालूं, और जो काम बताए वो तुरंत काम करके सामने खड़ा हो जाए। अब वो बेचारा भगा और प्रेत ने पीछा किया, प्रेत पीछे पीछे भगा, वो आगे आगे भगा। भागते भागते महात्मा के पास गया, बोला महाराज बड़े दुखी हैं हम। क्या? बोले प्रेत सिद्ध कर लिया और प्रेत पीछे पड़ा हुआ है। अब कहता काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। महात्मा बोले ठीक है। एक बांस उनके स्थान में रखा था, एक बांस उनके स्थान में था, लंबा बांस। उस साधक को बांस दे दिया और कहा कि इस बांस को अपने आंगन में गाड़ लो। और भूत कहे कि काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। बोले भाई मारने की क्या जरूरत है, हम काम बता रहे हैं। जब तक हम दूसरी आज्ञा न दें तब तक इसी बांस के ऊपर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, बस यही काम करो, दूसरा काम तुमको नहीं बताया जाएगा। अब वह प्रेत उस बांस पर चढ़ने उतरने लग गया। चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते अंत में वो समझ गया कि अब दूसरी आज्ञा मिलने वाली है नहीं, तो अब हम क्या करें। तो बस वो धीरे से वहीं से भाग गया, फिर लौट के आया नहीं। कहने का भाव ये है, हम सुख और संपत्ति की कामना से जब संत के पास जाते हैं तो भगवान के भक्त भगवान के भजन रूपी संपत्ति की बात बताते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। लेकिन यह संपत्ति जीव को रुचती नहीं है, तो संतों का आश्रय छोड़कर अघोरी के पास जाता है। अघोरी किसे कहते हैं? जो स्मशान का सेवन करें। ये संसार के जितने लोग हैं भगवान से विमुख, ये सब अघोरी है। अघोरी क्यों है? बोले सब मुर्दा का खा रहे हैं। पिताजी पधार गए तब न पैतृक संपत्ति मिली, तो मरे हुए कई तो खा रहे हैं, सब मरे हुए का खा रहे हैं। जीवित का कोई नहीं खाता, सब मरे हुए का खा रहे हैं, सब मुर्दों का खा रहे हैं। कबीर जी ने कहा साधो ये मुर्दन को गांव, ये मुर्दों का गांव है। इन मुर्दों के गांव में जीवित वही है जो भजन में लगा है, बाकी सब मुर्दे हैं, मृतक। जीवित सब सम 14 प्राणी, 14 प्राणी जीवित ही मुर्दे के तुल्य बताए गए। उनमें जो भक्ति से भजन से हीन है वो जीवित ही मृतक के तुल्य है। अब ये जो संसारी अघोरी हैं, इनको एक प्रेत सिद्ध है। वो प्रेत कौन है? उस प्रेत का नाम है भगवान से विमुख करने वाली विषय की वासना, उससे युक्त मन, यही प्रेत है। तो उन्होंने प्रेत सिद्ध करवा दिया। प्रेत सिद्ध क्या है? वो लोग यही कहते हैं कि देखो भाई तुम असफल क्यों हो रहे हो, क्योंकि मन लगा के संसार का काम नहीं कर रहे हो। मन लगा के काम करो। तो देखो हमने मन लगा के काम किया तो कहा हम इतने गरीब थे और कमाते कमाते देखो इतने अमीर हो गए। तुम भी मन लगा के काम करो। भगवान में मन लगाने की बात नहीं, नाशवान स्त्री पुत्र शरीर संसार में मन लगा दो, बस फिर कोई संसार की वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाएगी। मन लगा दोगे जहां और फिर प्रयत्न करोगे तो वस्तु मिल जाएगी। बस इसने मनरूपी प्रेत को सिद्ध कर लिया और मनरूपी प्रेत को सिद्ध करने के बाद अब संसार की वस्तुओं को बटोरने में लग गया। अब मन की क्या दशा हो गई? बोले मन ने कहा काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। मन कभी खाली नहीं रहता, इसको काम बताना चाहिए। हम सो जाते फिर भी मन शांत नहीं रहता, फिर भी उसको काम चाहिए। वेद में लिखा है जज्जाग्रतो दूरम उदयित दैवन तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंग मंज्योति खांज्योतिरे कंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु यत जागृतः दूरम उदयति। जागृत अवस्था में भी दूर से दूर हमको ले जाता है और सुप्तस्य तथैवेति, सोने के बाद भी न जाने कहां कहां ले जाता है, कहां कहां क्या क्या दिखाता है। संसार में जिनकी आसक्ति है उनका मन विचित्र विचित्र प्रकार के दृश्य दिखाता है। स्वप्न जो है वह अपनी साधना का दर्पण है।
जब तक चित्त में रजोगुण तमोगुण के संस्कार रहेंगे तब तक रजोगुण तमोगुण प्रधान दृश्य दिखेंगे, और ज्यों-ज्यों रजोगुण तमोगुण का अभाव होगा तब सात्विक दृश्य दिखेंगे। नदी का दर्शन, पर्वत का दर्शन, वन का दर्शन, ऋषियों का दर्शन, देवताओं का दर्शन तब होने लग जाएगा जब चित्त में सात्विक प्रकृति आ जाएगी, चित्त सत्वगुण से युक्त हो जाएगा। और जब सत्व गुण से भी ऊपर उठ जाएगा, त्रिगुणातीत स्थिति जब आ जाएगी, तो स्वप्न में भगवान का दर्शन, भगवान की लीलाओं का दर्शन, भगवान से संभाषण, ये तो भगवत संबंधी स्वप्न स्वप्न नहीं है। भगवत संबंधी स्वप्न भगवान के अनुग्रह से होते हैं और वे भगवान की लीला है। स्वप्न मिथ्या कहा जाता, लेकिन निरंतर भगवान की उपासना करने वालों के स्वप्न भी मिथ्या नहीं होते, क्योंकि उनका मन, उनका चित्त कभी मिथ्या संकल्प करता ही नहीं, सदा भगवान में लगा रहता है। इसलिए स्वप्न के समय में जो सृष्टि होती है वो मिथ्या न होकर सत्य होने लग जाती है। तो स्वप्न की उपेक्षा नहीं है, वैष्णवों के मार्ग में स्वप्न का आदर है। हमारे ब्रज के एक महान संत थे पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा उनका, बड़े सिद्ध पुरुष थे, भजन की पद्धति बड़ी ऊंची थी उनकी। पंडित बाबा सत्संग करने ब्रजवासी उनके पास आया करते। एक बंगाली की माता जी थी और एक ब्रजवासिन थी। वो ब्रजवासिन जो थी वो आनेवर गांव की थी, तो ब्रजवासिनी भी झगड़ने में कम नहीं होती, वो बंगालिन भी झगड़ने में कम नहीं होती। तो वो आती तो रोज प्रायः उनका झगड़ा हो जाता, और जब झगड़ा हो जाता तो बाबा जो बंगालिन बाई थी उनको कहते, ए ब्रजवासिन है, प्रणाम करो, ब्रजवासी का आदर करो, झगड़ा मत करो। एक दिन वो जो बंगालिन बाई थी वो नाराज हो गई बाबा से, वो बाबा से बोली कि बाबा ये तो गृहस्थी है, आप इसका पक्ष लेते हो, हमारा पक्ष नहीं लेते। मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, साधु बन के यहाँ रह रही हूँ, भजन कर रही हूँ। एक संत तो हुए हैं दक्षिण भारत के, उनका नाम है वैकुंठ श्री लक्ष्मी नारायण आचार्य जी। ये श्रीरंगम के थे। ये चिंतन करने लगे कृतज्ञता का, तो इनको समझ में आया कि कुत्ता ज्यादा कृतज्ञ है, मनुष्य कृतज्ञ नहीं है। उनकी समझ में ये आ गया कि कुत्ते जैसी कृतज्ञता भी, जैसे कुत्ते की मालिक के प्रति कृतज्ञता होती है, 2 रोटी खाता तो पूरी रात जग करके रक्षा करता, ऐसी भी कृतज्ञता भगवान के प्रति हमारी होती तो हमारा कल्याण हो जाता। जब कुत्ते में इतनी कृतज्ञता है तो मनुष्य में कितनी होनी चाहिए। बस इतने व्याकुल हो गए कि मठ छोड़ करके इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए और ये भाव कर लिया कि मैं भगवान का कुत्ता हूं।